बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हुई जी आज आपके लिए हर दिल अजीज कोफ्ता करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं ये कोफ्ते बीफ से रेडी कर रही हूँ। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे चिकन से मटन से भी बना सकते हैं और बिलीव मी इसका टेक्सचर आपको देखने में जितना जबरदस्त लग रहा है उससे कहीं गुना ये अपने टेस्ट में जबरदस्त है। आप यकीन जानिए कि ये खाने के बाद आप किसी भी रेस्टोरेंट के किसी भी होटल के कोफ्ते आप भूल जाएंगे और आप हमेशा घर पे ही इसे बनाएंगे और ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारआमद साबित होगी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने लिया है 1 किलो के करीब बीफ का कीमा और ये मशीन से 2 दफा गुजरा हुआ है। 2 दफा गुजारने का मकसद ये होगा कि इसका रेशा मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा और ये जो कोफ्ते हैं ये बहुत आसानी से और जल्दी कुक हो जाएंगे और हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। मैंने लिया है 1 बड़े साइज की प्याज। अगर आप बना रहे हैं आधे किलो के बीफ के तो फिर आप एक छोटी प्याज ले लीजिएगा, लेकिन 1 किलो है तो फिर बड़ी प्याज। और 1 टेबल स्पून ये धनिया है, 1 टेबल स्पून जीरा है। इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया है और मोटा दरदरा पीस लिया है मिक्सी के अंदर। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है लेवल करके नमक। 1 किलो है तो 1 चाय का चम्मच ले रही हूँ, आधा किलो है तो आधा लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच मैं ले रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है भुना हुआ बेसन। अच्छा, भुना हुआ इसलिए लेना है, टेस्ट बहुत जबरदस्त निकल कर आता है। आपने भुनने के झंझट में नहीं पड़ना तो भुने हुए चने ले लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है मोटी दरदरी लाल मिर्चें और 2 हरी मिर्चें ली है और 2 से 3 लहसुन के जवे हैं और ये कुछ हरा धनिया मैंने लिया है। अभी ये जो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी के सारी बीफ को चॉपर करते हुए मैं चॉपर में डाल दूंगी और इस तरह से मैंने चॉपर के साथ इसे पीस लिया है। तमाम मसाले इसके अंदर यकजान हो गए। एक दफा दोबारा कीमा मशीन से गुजर गया है तो इसका तमाम रेशा खत्म हो चुका है और ये बहुत ही जबरदस्त महीन किस्म का मिक्सचर प्रिपेयर हो गया है। हाथ की मदद से अब इसके इस तरह से मैं गोल गोल सर्कल्स वाले यूं कोफ्ते बना लूंगी। आपने बड़े बनाने ये छोटे, ये टोटल आप पर है, लेकिन मैं बड़े बनाऊंगी। जैसे होटल वगैरह में सर्व किए जाते तो काफी बड़े कोफ्ते होते हैं तो मैं बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने घर के बॉस है। और इस तरह से बनाने हैं और अच्छी तरह से हाथ में दबा दबा के बनाने ताकि इनमें कोई भी क्रैक्स वगैरह ना हो जिसकी वजह से ये आपके टूटे ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इस तरह से अब मैंने आपको फ्रीज करने का तरीका भी बता देती हूँ। मैंने इसे ट्रे पर देखे इस तरह अलग अलग करके फैला दिया है। फ्रीज कर लूंगी। जब ये अच्छे खासे सख्त हो जाएंगे तब मैं इसे निकाल कर एयर टाइट डब्बे में या जिप लॉक थैली में भरकर रख दूंगी और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं निकाल कर फ्राई करके फौरन ग्रेवी तैयार करके सालन प्रिपेयर कर लूंगी। तो ये आपको फ्रीज करने का भी मैंने तरीका बता दिया है क्योंकि ये 1 किलो में काफी सारे बन जाते, इतना यूज नहीं होते। और अब मैंने लिया है ऑयल आधा कप के करीब और उसे गर्म कर लिया है और मीडियम आंच पर मैं इसे अब फ्राई करूंगी। मीडियम आंच पर यह होगा कि ना बहुत ज्यादा जल्दी तेजी से पकेंगे ना बहुत स्लो पकेंगे, क्योंकि स्लो पे बनाओगे तो कोफ्ते सख्त हो जाएंगे। जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे तो फिर अंदर बिल्कुल भी इसके हीट नहीं जा सकेगी। और अब मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करूंगी और 1 मिनट के लिए मैं दूसरी साइड को फ्राई करूंगी और इसे बिल्कुल भी शुरू में डालने के बाद मैं हिलाऊंगी नहीं और ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से मीडियम आंच पर पकते रहेंगे। अब एक साइड पे मेरा कलर आ गया, जलाना बिल्कुल नहीं है, काला इनको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये आगे जाके ग्रेवी में भी दम पे होंगे तो ये आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये उसके अंदर पक जाएंगे क्योंकि कीमा बहुत ज्यादा महीन पिस चुका है तो ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। अब मैंने इसको टर्न कर लिया, 1 मिनट दूसरी साइड को दूंगी और आप देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और अब मैं इसे इस तरह से अपने वेब में या स्ट्रेनर में डालकर इसका ऑयल निकाल लूंगी और बाकी भी मैं डाल लूंगी। इस वक्त मेरे तकरीबन इससे जो 1 किलो मेरे पास था इससे 18-17 आपके कोफ्ते बन जाएंगे। तो आप एक वक्त में 8 या 10 ही बनाएंगे, बाकी आप फ्रीज करके रख लीजिएगा, आपको बाकी किसी वक्त में काम आ जाएंगे। मैंने भी बिल्कुल मैं इसी तरह से ही करती हूँ क्योंकि बार बार ये पूरा प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं होता। अब मैंने लिया है
वही ऑयल उसी फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा फ्राई पैन को वॉश कर लिया था और ऑयल को स्ट्रेन कर लिया, दोबारा ऑयल को इसके अंदर डाला और ये तकरीबन इस वक्त 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल है। 1 कप मैंने एक बड़ी प्याज लेकर, एक बड़े साइज की प्याज लेकर उसे मिक्सी के अंदर पीस लिया। आप मिक्सी में पीस ले, ये जूसर ब्लेंडर में पीस ले और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, कच्ची स्मेल खत्म हो जाए, तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल कर लूंगी। अदरक लहसुन को भी मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। जब कच्ची स्मेल खत्म हो जाएगी तो इन द मील वाइल प्याज भी इसके साथ और फ्राई हो जाएगी, अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अब मैंने लिए है ये 5 अदद टमाटर और इसे भी जूसर ब्लेंडर में पीस लिया है। तमाम चीजों को मैं जूसर ब्लेंडर में यके बाद दीगरे में डाल रही हूँ, पीस रही हूँ, क्योंकि कोफ्तों की ग्रेवी बड़ी ही वेलवेटी सॉफ्ट टेक्सचर की होती है। और अब थोड़ी देर मैंने टमाटरों को पकाया, अभी पूरे कंप्लीटली ग्रेवी कुक नहीं हुई है। 1 कप मैंने दही लिया, उसे भी जूसर ब्लेंडर में इस तरह से डाल के चला लिया है और जब वो भी बिल्कुल कंप्लीटली यूं लस्सी की शक्ल में आ गई, कोई पानी कुछ इसके अंदर नहीं डाला था, वो भी अब इसी मिक्सचर में मैंने शामिल कर दिया। मैं आपको एक एक चीज डिटेल से समझा रही हूँ। अब मैंने दही को कर लिया मिक्स अच्छी तरह से। अब स्पाइसेस की बारी आती है। एक आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ही आप डालिएगा कश्मीरी लाल मिर्चें। आप लाल मिर्चों की मिकदार अपने घर के टेस्ट के लिहाज से कम ज्यादा कर सकते हैं। और जो मेरे पास बाकी बचा हुआ जीरा और ये धनिया मैंने एक साथ पीस कर भून कर जो पीसा था वो डाल दिया 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी हो गई और 4 से 5 लौंगे डाल दी है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। देखिए, बगैर किसी डब्बे के मसाले के बेहतरीन कलर के साथ आपके ये ग्रेवी प्रिपेयर होगी। अच्छा, मसालों में ये जो लाल मिर्चें है मेरे घर में बच्चों का साथ है तो मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि कोफ्तों में भी हरी मिर्चें मोटी लाल दरी मिर्ची गई हैं, इसके अंदर भी लाल मिर्चें गई है तो कम रखूंगी और आप अपने घर से लिहाज से बना लीजिए। आप तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इस ग्रेवी को अच्छी तरह से भूना, पकाया बगैर कवर किए और देखिए तमाम ऑयल ऊपर आ चुका है। ग्रेवी अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त खुशबू के साथ कुक हो चुकी है। अब मेरे जो फ्राई किए हुए कोफ्ते थे जो एक साइड पर पड़े थे, मैंने सारे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं इस स्टेज के ऊपर। और अब आप देख लीजिए कहीं से कोई कोफ्ता नहीं टूट रहा। ये मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब धनिया लिया है, 1-2 हरी मिर्चें ली है, वो इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि मैं आप कोफ्तों को दम पर रखने जा रही हूँ। तो ये धनिया और हरी मिर्ची इसके अंदर जबरदस्त किस्म की खुशबू क्रिएट कर देंगे और बहुत ही फ्लेवर को इनहांस करेगी। तकरीबन 1/4 कप के करीब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। आपने अगर शोरबे वाले बनाने तो अपनी घर और फैमिली के लिहाज से आप पानी इसके अंदर 1 गिलास तक डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 1/4 कप डालूंगी। और अब इस पानी के साथ, ताकि मसाला मेरा जले नहीं, मैं बिल्कुल लो आंच के ऊपर इसे दम के लिए 10 से 12 मिनट के लिए रख दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पर। अब 10 से 12 मिनट के बाद आप देख लीजिए ऑयल कंप्लीटली सरफेस पर तैर रहा है और बहुत जबरदस्त खुशबू स्टेज पर आ रही है। मैं आपको मसाला बता दूं, ग्रेवी बता दूं, इतने बड़े ये जो दम दिया है 10 से 12 मिनट का, ये काफी टाइम था। इसमें जो इसकी ग्रेवी है वो मुकम्मल सेट हो चुकी है, उसका टेक्सचर बिल्कुल वेलवेटी हो चुका है और वो नाइसली कुक हो चुकी है। अब बिल्कुल जब लास्ट स्टेज है, मैं चूल्हा बंद करने वाली हूँ। मैंने जो ईद के दौरान आपको अपने गरम मसाले की रेसिपी दी थी वही मैंने लिया और आधा चाय का चम्मच, सिर्फ आधा चाय का चम्मच मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी और आंच को बंद कर दूंगी। यकीन जाने इसी गरम मसाले की वजह से मैंने इसके अंदर और कोई खड़े स्पाइसेस नहीं डाले, क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत मजे का है। आपने इसे ट्राई करना है तो चैनल पर रेसिपी मौजूद है, वरना मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा इसे। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके बता रही हूँ। आप देख लीजिए किस कदर जबरदस्त सेट हो चुका है। बिलीव मी, आप ये कोफ्ता कड़ी की रेसिपी ट्राई करेंगे, आप हर जगह के और हर रिलेटिव के हाथ के कोफ्ते आप भूल जाएंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी एक तो बहुत ही जबरदस्त नाइस सॉफ्ट वेलवेटी है और दूसरा इसका टेस्ट और खुशबू आउटस्टैंडिंग है। जब आप इसे अपने घर के किचन में बनाएंगे तो आप खुद भी खुशबू एक्सपीरियंस करेंगे और जो दाद आपको मिलेगी
आप फूले नहीं समाएंगे। थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची इसके ऊपर छिड़क दी है और बस अब हम डन है। रेसिपी प्रिपेयर हो चुकी है। तो होप करूंगी इतनी जबरदस्त रेसिपी के लिए आपने लाइक के बटन पर तो प्रेस कर ही दिया होगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है और हमारी मेहनत यूं समझे हमें वसूल हो जाती है। आप मेरे लोगों पर हिट करेंगे और उम्मीद करूंगी आप मेरी बाकी रेसिपीज का विजिट करेंगे। इसी तरह से जबरदस्त ऑन अ बजट रेसिपीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी में क्या चीज अच्छी लगी और आप क्या मजीद देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।